आइए दोस्तों, आज मैं आपको उस दिव्य गुफा के दर्शन करवाने जा रहा हूँ जहाँ पर महाराजा भर्तृहरि ने घोर तपस्या की और अपनी मोह माया से विरक्त होकर यहाँ से तपस्या करने के पश्चात इसी गुफा में स्थित मार्ग से भर्तृहरि धाम उज्जैन से राजस्थान अलवर की ओर प्रस्थान किए। ये वही गुफा है दोस्तों, और ये वही धूना है जहाँ पर बाबा भर्तृहरि ने घोर तपस्या की और भगवान की प्रार्थना की। और ये वही जगह है, ये वही धूना है जहाँ पर बाबा भर्तृहरि बैठे और भगवान इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए यहाँ पर घोर बारिश भी की थी, पर भगवान महाराजा भर्तृहरि ने यहाँ पर अपने एक हाथ से इस वज्र शिला को रोककर कई वर्षों तक घोर तपस्या की और इस शिला को ऐसे अपने एक हाथ पे रोके रहे। ये वही दिव्य गुफा के दर्शन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये गुफा वही है जहाँ से महाराजा भर्तृहरि जी भगवान शिव की आराधना करते थे, और ये वही मार्ग है जिस मार्ग से होते हुए उज्जैन से अलवर भर्तृहरि धाम की ओर प्रस्थान किए थे। इस दिव्य गुफा के दर्शन मात्र से ही पुण्य का प्रभाव मिलता है और हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये वही भर्तृहरि धाम, वही भर्तृहरि जी की दिव्य गुफा में आपको आज दर्शन करवा रहा हूँ। इसके दर्शन करते रहिए। और अब मैं आपको माँ महाकाली का दिव्य दर्शन करवा रहा हूँ। ये मूर्ति उस समय की प्राचीन मूर्ति है जब महाराजा भर्तृहरि जी ने इस मूर्ति का स्थापन किया और माँ काली का पूजा प्रार्थना की। कहते हैं किसी भी पूजा पाठ में माँ काली का पूजा पाठ करना विशेष योगदान है, उसके बिना पूजा संपन्न नहीं होती है। और अब मैं आपको गुरु मच्छेंद्र नाथ जी के दर्शन करवा रहा हूँ। ये महायोगी मच्छेंद्र नाथ जी का आपको मैं प्रतिमा, उनकी मूर्ति दिखा रहा हूँ। अब हम आगे चलते हुए दूसरी गुफा में आगे की ओर चलते हैं, जो एक बहुत ही दिव्य गुफा है। इस दिव्य गुफा के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। अब हम आपको भगवान भर्तृहरि जी के और गुरु भाइयों के जो पूजा पाठ स्थान है वो दिखा रहा हूँ। ये भगवान भोले शंकर की शिवलिंग में आपको लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर भगवान भर्तृहरि जी नीलकंठ महादेव की पूजा प्रार्थना करते थे। उस दिव्य शिवलिंग के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये भगवान नीलकंठ महादेव की शिवलिंग है। ये दिव्य शिवलिंग भगवान महाराजा भर्तृहरि जी के द्वारा स्थापित की हुई है, और आज इसके दर्शन मात्र से ही आपके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। और अब हम आगे गुरु गोरक्षनाथ जी की जो गुफा थी उससे निकलते हुए बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दिव्य गुफा के दर्शन करते जाइए दोस्तों। अब हम आ पहुँचे हैं गुफा के ऊपर एक दिव्य मंदिर। भगवान भोले शंकर की कृपा से और गुरु गोरक्षनाथ और महाराजा भर्तृहरि के आशीर्वाद से ये मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ये प्रतिमा महाराजा भर्तृहरि जी की स्थापित की हुई है। यहाँ पर कुछ लोग जो उस दिव्य गुफा में जाने में असक्षम होते हैं, बिकॉज वो अंदर है, वहाँ पे थोड़ा सफोकेशन है, इसलिए ये महाराजा भर्तृहरि जी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। और ऊपर कुछ समाधियाँ बनाई गई हैं जो